हम्म, हरे कृष्णा। प्रार्थना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः पदान्तिं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारण निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु। श्रीमते नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम से नमः। हम्म। हरे कृष्णा। कल हम गौरांग महाप्रभु के तत्व, गौर तत्व के विषय में हम लोगों ने चर्चा करना हमने आरंभ किया, जिसके अंतर्गत हमने श्री चैतन्य महाप्रभु के युगावतार होने के संबंध में, श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे चन्न अवतार है, ये हमने समझा। और फिर और श्री चैतन्य महाप्रभु की या गौरांग महाप्रभु के तत्व के विषय में जो आदि लीला के अंतर्गत पहला अध्याय के 5वां श्लोका में जो बताई गई हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृत आह्लादनी शक्तिरस्मात्, तो इस श्लोका को हम बहुत ही डिटेल में हमने कल चर्चा किया। और आज हम इस श्लोका का ही जो चर्चा हमने जो चालू किया है, उसको चालू रखते हुए हम चैतन्य महाप्रभु की भगवत तत्व का अनेक प्रकार के प्रमाण शास्त्रों में दी गई कही गई भविष्यवाणी और अनेक प्रकार के प्रमाण जो बताए हैं चैतन्य महाप्रभु के संबंध में, तो सारे प्रमाणों को भी हम चर्चा करेंगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य का जो मुख्य उद्देश्य क्या क्या रहे हैं, तो इसके विषय में भी हम आज का दिन चर्चा करेंगे। तो ऐसा श्री त्रेतायुग में जो भगवान श्री राम आते हैं, तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। और चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्योंकि प्रेम पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है, इसके लिए परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जी ऐसा विवरण देते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम का वितरण करने आए हैं, तभी चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम कहा जाता है।
एंड वैसा श्री चैतन्य महाप्रभु की भगवत तत्व के संबंध में अनेक प्रकार के लोगों को, मतलब ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। वैसा हमें भी, जब तक हम गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में इस्कॉन के अंतर्गत जब तक हम जुड़े नहीं, तब तक हमें भी तो पता नहीं था चैतन्य महाप्रभु भगवान है करके। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु का नाम तो हम लोगों ने सुना है, खास करके भक्ति मूवमेंट के अंतर्गत हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलता है। बट उसके अलावा कहीं और चैतन्य महाप्रभु की भगवान होने की बातों बातों के विषय में हमने कभी सुना भी और चर्चा भी नहीं किया। एंड इसका इसका एक मूल कारण हमने कल चर्चा किया, क्योंकि भगवान को त्रियुगी कहा जाता है। एंड त्रियुगी की वजह से भगवान जो है अपने अवतार को, अपने रूप को, भगवान कलयुग में जब प्रकट होते तब भगवान अपने रूप को छुपा कर रखते हैं, जिसे भगवान को चन्न अवतार कहा जाता है। जो कलयुग में होने वाले अवतार को चन्न अवतार कहा जाता है। एंड इस प्रकार से भगवान इस प्रकार से अपने आप को छुपा कर आने का कारण भी हमने चर्चा किया, क्योंकि भगवान एक भक्त के भाव को आस्वादन करना चाहते हैं। यदि भगवान को भक्ति के भाव का आस्वादन करना है, देन फिर वो अपने भगवत तत्व को प्रदर्शित करते हुए भक्ति के भाव को वो आस्वादन कर नहीं पाएंगे। तभी उनको अपनी पहचान को छुपाना ही होगा। नहीं तो कोई भगवान को भक्त के रूप में देख नहीं पाएंगे, हमेशा भगवान को भगवान के रूप में ही समझकर उनके साथ आदान प्रदान करेंगे। देन फिर वो भक्त के भाव को जो अनुभव करने की जो भगवान की जो योजना थी वो फेल हो जाएगी। तो इसलिए भी भगवान अपनी भगवत तत्व को छुपाए। फिर हमने ये भी चर्चा किया कि जब भगवान स्वयं नहीं चाहते अपनी पहचान को प्रदर्शित करना, तो कोई और साधारण व्यक्ति कैसे भगवान को पहचान पाएगा। इसके संबंध में भी वैसा श्री चैतन्य चरितामृत में ये बात कहा जाता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण छुप अपनी पहचान को छुपा रहे हैं, एंड वैसा कोई भी पहचान तो नहीं पा रहे, बट फिर भी भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वे तो पहचान लेते हैं। वे तो पहचान लेते हैं, क्योंकि वहां पर चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है कि बिकॉज दे आइडेंटिफाई द सुप्रीम लॉर्ड विथ हिज वेरियस सिम्टम्स, अनेक प्रकार के लक्षणों के आधार पर भगवान को पहचान लेते हैं। तो उस प्रकार से वहां पर बताया जाता है शुद्ध भक्त। एग्जैक्टली उसी प्रकार से कई बार कोई कोई बच्चा जो है वो नाटक करता है, हो सकता है कोई कोई उन्हें पहचान ना पाए, बट उनके लिए अत्यंत घनिष्ठ है, या उनकी माँ हो या पिता हो, वो तो पहचान लेंगे। ये तो मेरे लड़का है करके। उनको तो पता ही है कौन से नाटक करने वाले हैं, किस रूप में आने वाला है, क्योंकि सारा ड्रेसेस तो वही लोग तो खरीद कर दिए थे। तो उनको तो पता ही है। तो जिस प्रकार से वो लोग पहचान पाते हैं, उसी प्रकार से भगवान के साथ भी बहुत ही घनिष्ठ संबंध होने के कारण, भक्तों की बहुत घनिष्ठ संबंध होने के कारण वो लोग भी पहचान पाते हैं भगवान की तत्व को। तभी प्रश्न, हम्म, तो फिर ऐसा संदर्भ में जो कल की जो श्लोका हम लोग चर्चा करना जो शुरू किया, राधा कृष्ण प्रणय विकृतर आह्लादिनी शक्ति रस्माद एकात्मानावपि भुवि पुरा देह वेदो गतो तो चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यमा चै चैक्यमाप्तम राधा भाव द्यूति सुललितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो इसमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही राधा रानी की द्युति, मतलब कांति, और राधा रानी के भाव दोनों को लेकर आए थे। तभी प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की यही तो योजना था कि राधा रानी की भक्ति को अनुभव करने का, हम्म, राधा रानी की भक्ति और प्रेम का अनुभव करने का यही तो योजना था। तेन भक्ति का ही अनुभव करना है तो तेन फिर केवल राधा रानी के भाव को लेकर आ जाते हैं। हम्म, राधा रानी के भाव को लेकर आ जाते हैं, तो ये द्युति भी क्यों लेकर आना पड़ा। हम्म, राधा रानी की जो कॉम्प्लेक्शन, ये शरीर मतलब इस प्रकार की कॉम्प्लेक्शन को भी क्यों लेकर आना पड़ा। इसका भी वही कारण बताते हैं कि हम्म,
वैसा वैसा श्रीमती राधा रानी में जिस प्रकार के भाव है, जिस प्रकार की प्रेम है, एंड उस प्रेम की वजह से जिन प्रकार की विकार उनकी शरीर में, उनकी भाव उनकी इसमें प्रकट होता है, उन विकारों को सहने की क्षमता और उन विकारों को कंटेन करने की क्षमता भगवान श्री कृष्ण में नहीं है। हम्म, हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल बॉम्ब की तरह विस्फोट ही हो जाए, डायनामाइट की तरह, बिकॉज उस मतलब उस प्रकार की बिल्कुल विस्फोट, उस प्रकार की प्रेम है। कभी भगवान श्री कृष्ण को उस प्रकार की प्रेम को कंटेन करने की कभी अनुभव तो रहा नहीं। अगर बिकॉज वैसा कहा जाता है कि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की तुलना में न जाने पता नहीं कितने करोड़ों गुना ज्यादा अधिक प्रेम और आनंद के अनुभव करती है। हम्म, वैसे तो अंदाजा में वैसा कहते हैं कि 10-10 मिलियन टाइम्स करके, बट पता ही नहीं। तो उस प्रकार की प्रेम को अनुभव करने की, उस प्रकार के प्रेम को कंटेन करने की क्षमता, सामर्थ्य तो भगवान श्री कृष्ण में नहीं है। तो फिर बट राधा रानी का श्रुति तो फिर ऑलरेडी यूज टू हो चुका है उस प्रकार के विकारों को कंटेन करने के लिए। तो इसलिए एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को इंटीग्रेटेड रखने के लिए, उनको 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 बनाकर रखने के लिए, उनके अस्तित्व को बनाकर रखने के लिए भी क्यों ना हो, वैसा कहने के लिए जो है श्रीमती राधा रानी ने अपना द्युति भी भगवान को दे दिया। हम्म, ठीक है, आप मेरे भाव का अनुभव करना चाहते हो ना, अगर आप मेरे भाव को इंडिपेंडेंटली अगर अनुभव करने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी वश की बात नहीं है। तो उसके लिए मेरी सपोर्ट चाहिए, मैं आपको इस प्रकार से सपोर्ट करता हूँ। करके फिर राधा रानी अपना द्युति भी भगवान श्री कृष्ण को देती है, और उस प्रकार जरूरत पड़ता है उनको। एंड इतना ही नहीं, फिर राधा के भाव को अनुभव किस प्रकार से किया जाए, उसका कोचिंग भी लगता है। कोई गाइडेंस करने वाला भी चाहिए कृष्ण को, काउंसलर चाहिए ना। काउंसलर हो या गुरु चाहिए। तो फिर राधा रानी अपने आप को गदाधर पंडित के रूप में विस्तार कर लिया। ठीक है, मैं आपके सामने हमेशा रहूंगी, क्या करने, कोचिंग देने, आपको कैसे कृष्ण प्रेम के अनुभव कैसे करना है, करके। तो इस प्रकार से भी गदाधर पंडित गदाधर पंडित के रूप में भी श्रीमती राधा रानी प्रकट हो जाती है। तो आप सोचो मतलब कितना, राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में प्रकट होकर बाहर से उनको कोचिंग दे रही है, एंड फिर द्युति बनकर उनकी विकारों को कंटेन कर रही है। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की हृदय में भी भाव के रूप में प्रवेश करती है। हम्म, जब इतने सारे चीजें जब जुड़ता है, तब जाकर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की प्रेम का अनुभव करने जाते हैं। तो उस प्रकार से नहीं तो भगवान श्री कृष्ण के वश की बात नहीं है राधा रानी के प्रेम को अनुभव करने का हो, या नहीं तो राधा रानी की प्रेम को संभालने का उतना सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए भी, एंड इतना कुछ होने के बाद भी, हमने कितने बार चैतन्य चरितामृत में पढ़ा नहीं, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में किस किस प्रकार के विकारों को, अष्ट सात्विक विकारों को चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है। एंड कभी कभी चैतन्य महाप्रभु की वैसे ही आजान लंबित भुजौ है, उनके हाथे इतने इतने लंबे हुआ करते थे कि उनकी घुटनों तक छू लेते थे, खड़े खड़े, मतलब जो करने, खड़े करके छू लेते थे, इतने लंबे, इसलिए आजान लंबित भुजौ, जिनकी भुजाएं बहुत लंबे होते हैं। तो ये एक महापुरुष के लक्षण भी है। और वैसे चेतन चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक जगह पर
हाँ, और भी जो एक तो महापुरुष के लक्षण, तो जो 32 लक्षण जो कल हमने बताया, और उसके अलावा वहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक अ, भगवत अवतार में किस प्रकार की शारीरिक लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो उन लक्षणों के विषय में भी वहां पर वर्णन करते हैं। उसी दौरान ये भी बात कहते हैं कि एक जो भगवान के जो अवतार होते हैं, उनकी भुजाएं इतने लंबे होते हैं कि वो घुटनों को छू सकते हैं। घुटनों को छू सकते हैं। एंड वैसा विभिन्न अंगों के विषय में वर्णन करते हैं, आंखों के विषय में वर्णन करते हैं कि भगवान के आंख इतने लंबे होते हैं कि इतने बड़े होते हैं कि जैसे कानों को छूने लगते हैं। तो उस प्रकार से करके एनीवेज, तो हाँ। तो वैसा होते हुए भी मतलब वैसे ही इतने लंबे थे, फिर भी जब चैतन्य महाप्रभु में ऐसे विकार आते थे कि देन फिर चैतन्य महाप्रभु के सारे जॉइंट्स खुल जाते थे। हम्म, सारे जॉइंट्स जो है वो खुल जाते थे। खुल जाने की वजह से चेतन महाप्रभु की हाथ पैर जो है इतने इतने लंबे हो जाते थे कि मतलब वैसा हम लोगों को हम देख नहीं पाएंगे। इतने लंबे हो जाते थे, मतलब कई फुट हो जाते थे चेतन महाप्रभु के। वैसा चेतन महाप्रभु कितने 7 फुट के थे। एंड तब जब इस प्रकार से लंबे हो जाते थे, 15-15 फुट के हो जाते थे, तो इन पर कैसे देखा जाए। हम्म, तो वैसा हो जाता था। इन कभी कभी एक बॉल की तरह बन जाते थे। पंपकिन की तरह, बॉल की तरह बन गया। एंड कभी जब चैतन्य महाप्रभु जब खास करके रथ यात्रा में जब नाचते थे, ऐसा उछलते थे कि मतलब लोगों को लगता था बिल्कुल उड़ गए। एंड फिर जब नीचे आते थे, फिर लगता था कि पूरा पर्वत के पर्वत गिर रहा है। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु में वैसे ही बहुत मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसे ऐसा विकार दिखाई पड़ते हैं कि इसे साधारणतः आज मतलब किसी मनुष्य, किसी साधारण व्यक्ति ने कभी इस प्रकार के प्रेम को प्रकट किया ही नहीं। इस प्रकार की भक्ति में प्रेम को किसी ने भी इस प्रकार के प्रेम को प्रकट किया नहीं। उस प्रकार के प्रेम को अगर कृष्ण को अनुभव करना है, देन वो अपने आप से नहीं कर पाएंगे। मतलब आप सोचो कि जितने विकार चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया ना, ये सारे हर दिन श्रीमद् राधा रानी को अनुभव हुआ करता था। कृष्ण को तो लेट है, बट वो लेट चेत राधा रानी के ऊपर कितना भारी पड़ता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसलिए फिर राधा रानी ने कहा ना कंडीशंस में, जब तक आप खुद अनुभव नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगी। अभी देखिएगा मतलब कैसे ये हो जा रहे चैतन्य महाप्रभु, हम्म, बस उसको अनुभव करने के लिए, है ना। एंड जब चैतन्य महाप्रभु जो रोते भी थे, हम्म, रोते भी थे, ऐसा लगता था कि चैतन्य महाप्रभु के आंखों में सिरंज लगे हुए हैं। सिरंज लगे हुए हैं। फिर जैसा हम पिचकारी करने पे जैसा फिर सभी लोग भीग जाएंगे ना, वैसा चैतन्य महाप्रभु के आसपास में जो लोग होते थे वो भीग जाते थे। भीग जाते थे। एंड फिर कभी कभी चैतन्य महाप्रभु की मुंह से वो फेन निकल जाता था। शायद आपने देखा होगा कि एक चित्र में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के सामने नाच रहे होते। एंड फिर ये एक भक्त जो है अपनी हथेली में लेकर फिर वो पीता है। वो जो फेन जो निकलता है चैतन्य महाप्रभु के मुंह से, वो अपनी हथेली में भर को वो पकड़ने को प्रयास करता है। तो वो तो उस प्रकार से ये सारा कुछ चैतन्य चरितामृत में इसकी वैसा वहां पर रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु की अवस्था को और भावों को वर्णन करते हुए, वर्णन करने के बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु इस जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक क्षण में जिन भावों को अनुभव करते हैं, अगर उन भावों को मुझे विस्तार रूप से यदि मुझे बताना हो, मुझे न जाने पता नहीं कितने सैकड़ों पुस्तकें लिखना पड़ेगा। एक क्षण का भी भावों को मुझे यदि व्यक्त करना हो, देन उस प्रकार से पूरा रथ यात्रा के दौरान जितना
भावों को चैतन्य महाप्रभु ने अनुभव किया, अगर उसको प्रस्तुत किया जाए तो हम तो एक ही चैतन्य चैतामृत पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसी के लिए लोग पूछते हैं कि प्रभु जी मतलब ये परपोर्ट के बिना पढ़ सकते हैं या प्रभु जी मतलब कब कंप्लीट होगा, क्या करना होगा, मतलब ये तो आधा कर दी जाए। हम्म, तो वैसा क्या कहें। तो तो उस प्रकार से इसको, इस प्रकार के भाव को ही मादनाक्य महाभाव कहा जाता है, जो कि श्रीमती राधा रानी के अपना निजी भाव है, जो कि बाकी और अन्य कोई और अन्य गोपी या कोई भी इस प्रकार के भाव उनमें पाया नहीं जाता। हम्म, मादनाक्य महाभाव। और तो उस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, तब राधा रानी की द्युति और राधा रानी की भाव को स्वीकार करते हुए चैतन्य महाप्रभु को प्राकट्य होता है। फिर आगे हम चैतन्य महाप्रभु की प्रणाम मंत्र के संबंध में हम संक्षिप्त में चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु को जो प्रणाम मंत्र है, ये रूप गोस्वामी ने लिखा है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्व से नमः। इसमें रूप गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को संबोधित करते हुए, चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय है। हम्म, एक तो वादान्य होना ही अपने आप में अत्यंत कृपा दिखाना होता है। और उसमें भी महावदन्य मतलब एक्सट्रीमली मुनिफिशेंट, एक्सट्रीमली मैग्नानिमस। एंड इस प्रकार से वर्णन किया जाता है। एंड इतना मतलब इतना महावदन्याय कहने की क्या जरूरत पड़ी। हम्म, कि बाकी अन्य अवतारों में भगवान श्री कृष्ण हमेशा भक्तों को अपनी पापों से मुक्त करने का ही उपाय तक दिए थे। जैसा भगवान गीता में भी क्या क्या कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अगर आप मुझे समर्पित करेंगे तो मैं क्या करूंगा, आपको सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। बट ये नहीं कहा कि मैं कुछ प्रेम दूंगा या कुछ और करके तो नहीं कहा। बस यहाँ तक बताइए कि आपको मैं पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। उस प्रकार से बट केवल चैतन्य महाप्रभु ही जो है केवल निगेटिविटी को हटाना ही नहीं, बल्कि पॉजिटिव भगवत प्रेम को देने का भी बात जो है चैतन्य महाप्रभु करते हैं। बाकी लोग केवल हमारे अंदर नेगेटिविटी हटाने की बातें तक सीमित है, बट जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, पॉजिटिवली हमें आदि अंदर कृष्ण प्रेम को प्रदान करने की बात करते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय, महावदन्याय एक्सट्रीमली मुनिफिशिएंट कहा जाता है। एंड वैसे भी कहते हैं कि जैसा जनरली कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी जो होता है, वह अपना तिजोरी की चाबी को अपने पास ही रखेगा, पत्नी को भी नहीं देगा। पत्नी को भी नहीं देगा क्योंकि पता नहीं क्या हो जाएगी। तिजोरी की चाबी मतलब अपने पास ही रखेंगे, चाहे नहाने जाएं चाहे जहां भी जाएं, अपने पास ही रखकर जाएंगे।
क्योंकि फिर तिजोरी में बहुत कुछ खजाना पड़ा हुआ है। हम्म, तो फिर किसी को नहीं देगा। बट वही जब अमीर व्यक्ति बिल्कुल पी जाता है, हम्म, पी लिया, खूब भर के पी लिया, क्या पी लिया? मैंगो जूस। नहीं, दारू पी लेता है। अगर वो अमीर व्यक्ति पूरा भर भर के दारू पी लेता है, देन उनको अपने पे कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। अपने पे कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। देन फिर वो, हो सकता है वो चाबी किसी रास्ते में चलते हुए व्यक्ति को भी पकड़ा दे। कोई कोई कंट्रोल नहीं, कोई पता ही नहीं। हम्म, जो व्यक्ति जो पत्नी को भी देने से रुक रहा है, तो वो व्यक्ति तो हो सकता है कि गली में चलता हुआ व्यक्ति को भी पकड़ा दे चाबी। हम्म, ये लो मेरी तिजोरी का चाबी करके। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु भी एक प्रकार से कृष्ण प्रेम में पागल हो हुए हैं। एंड उस अवस्था में तो फिर चैतन्य महाप्रभु अपात्र पात्र अपात्र नहीं देखी, पात्रता अपात्रता नहीं देखते हुए हर किसी को कृष्ण प्रेम, इतना बहुमूल्य वस्तु जो कि ब्रह्मादि दुर्लभ प्रेम कोरि बारे दान, ब्रह्म इत्यादि देवी देवताओं को लिए भी अत्यंत ये दुर्लभ कृष्ण प्रेम है, उसको बहुत ही मुफ्त में चैतन्य महाप्रभु बांटने लगे। तो फिर ऐसा व्यक्ति पागल नहीं है तो और कौन बांटेगा? तभी बताए जा रहे हैं कि इस प्रकार से तो लिटरली चेतन महाप्रभु मतलब भगवान श्री कृष्ण उस रूप में पागल हुए पड़े हैं कृष्ण प्रेम में। तभी इतना मुफ्त में इतना सरलता से वितरण वितरण करने लगे थे। एंड इस रूप में जैसा हमने कल भी बताया, चेतन जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को अपनी माधुर्यता के लिए जाना जाता है, चेतन महाप्रभु को अपनी औदार्यता के लिए जाना जाता है। औदार्यता का ही बारम इवन नित्यानंद प्रभु भी जब प्रचार करने गए थे, नित्यानंद प्रभु ने यही सोचा, अगर इस जगाए मदाए जो लोग जो अत्यंत पापी लोग हैं, अगर इनकी उद्धार करेंगे तो तन चेतन महाप्रभु की औदार्यता का प्रचार प्रसार होगी। तो इसलिए मुझे इन लोगों को उद्धार करना है करके उस उद्देश्य के साथ जगाए मदाए के पास गए थे। उनका मतलब थॉट प्रोसेस इस प्रकार से था कि अगर मैं इन दोनों के उद्धार, हम मतलब इन दोनों की उद्धार यदि होगी, तो फिर चैतन्य महाप्रभु की औदार्यता का पराकाष्ठा होगी, करके देन फिर उनको उद्धार किए थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा औदार्यता का प्रदर्शन किया है। एंड एंड ऐसा भी है कि अगर चैतन्य महाप्रभु इतना औदार नहीं तो हम लोग सह पाएंगे? हम्म, हम लोग सह नहीं पाएंगे। उनके अंदर उस प्रकार की टॉलरेंस, उस प्रकार की पेशेंस, उस प्रकार की धैर्य और उस प्रकार की औदार्यता होना, तब जाकर हम जैसे लोगों के साथ डील कर पाएंगे। नहीं तो हम लोगों से तो एक ही दिन में पक कर चले जाएंगे अपनी धाम। अरे बेकार लोग, ये तो इनके साथ कौन डील करे, निकलो यहाँ से। हाँ, क्या वही कि आज तक हम यहाँ पर टिके हैं भक्ति में। इतने सारे रोज गिन गिन कर अपराध, गिने बिना अपराध अनगिनत। हम्म, रोज इतने सारे अपराध और फिर इतना कुछ करने के बाद भी हम लोग आज भी माला पकड़े हैं। तो ये तो फिर महाप्रभु की कृपा, नहीं तो और क्या कहा जाए। नहीं तो कब के आउट हो जाते। तो तो इट इज लाइक Krishna is offering the highest product to the lowest people। मतलब इस दुनिया के अंतर्गत सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट है जो कि ब्रह्मा ब्रह्मा इत्यादि देवी देवताओं को भी नहीं प्राप्त हो पाता है। एंड उस प्रकार के अत्यंत मूल्यवान वस्तु को अत्यंत नीच लोगों को बांट रहे हैं। हम्म, अत्यंत नीच लोगों को बांट रहे हैं। तो इसलिए ही फिर यहाँ पर उनको कहा जा रही है, ये तो महावदन्याय है, मोस्ट मुनिफिशेंट है करके। एंड वैसा एक भजन में भी इस प्रकार से कहा गाया जाता है कि
चैतन्य महाप्रभु जो है पतित पावन के रूप में जाना जाते हैं। इसलिए उस भजन में गाया जाता है कि पतित पावन नाम किशेर लागिए। तुम मतलब आपको इस प्रकार से पतित पावन करके तभी तो कहा जाएगी जब मेरे जैसा पतित को उद्धार करके आप अपने नाम को सार्थक कर लो। हम्म, यदि आप अपने नाम को सार्थक करनी है, मेरा जैसा पतित को उद्धार कर लेना, देन आपकी नाम सार्थक हो जाएगी। क्यों? मोसामा पतित प्रभु। बिकॉज सारे पतित लोगों में अगर नंबरिंग दिया जाए, सबसे पहला नंबर में अपना आएगी। हम्म, मोसामा पतित प्रभु ना पाए भी आ रहा, मेरे से और पतित अधम व्यक्ति कहीं और नहीं है। इसलिए उन सारे पतितों में सबसे पहला आदमी तो मैं हूँ। एंड वैसा मेरी उद्धार यदि आप करेंगे ना, आपका जो पतित पावन नाम जो है वो सार्थक हो जाएगी। नहीं तो मैं पूछूंगा कि किसने दे दिया आपको पतित पावन वाला नाम। हम्म, किसने दे दिया? तो इसलिए महाप्रभु, ये चैलेंज है, आप मेरे उद्धार करके दिखाओ। तो यही चैलेंज है कि हम जैसा लोगों को उद्धार करके दिखाएं। बट निश्चित ही इसके विषय में भी भक्तिविनोद ठाकुर चर्चा करते हैं कि महाप्रभु पतित पावन है, बट कपट पावन नहीं है। कपटियों को उद्धार नहीं करेंगे, बिकॉज वो धोखा देने में लगे हैं। बिकॉज दे हैव दैट चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने में लगे हैं, तो फिर उनको उद्धार नहीं करेंगे। अगर कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, उनको उद्धार हो जाएगी। बट अगर कपट करता है, देन फिर उनकी उद्धार नहीं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के महावदन्यायता के संबंध में यहाँ पर बताते हैं। नमो महावदन्याय। इन क्यों महावदन्याय क्या कहा गया? क्योंकि कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, क्योंकि कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले, इसलिए महावदन्याय। एंड आप कैसे कृष्ण प्रेम को प्रदान कर सकते हो? क्योंकि कृष्ण आए, क्योंकि आप कृष्ण हो, इसलिए प्रदान कर सकते हो। आप कृष्ण होते हुए भी आपको तो कृष्ण चैतन्य नाम ने कृष्ण चैतन्य कहा गया है। और फिर कोई पूछ सकते हैं, फिर कृष्ण चैतन्य कृष्ण ही है तो फिर काले रंग का होना चाहिए। तभी फिर दोबारा क्लैरिफिकेशन देते जाते, नहीं गौरत्व विषय नमः, नहीं ये तो काले रंग का नहीं है, तो कृष्ण ही है बट काले रंग का नहीं। तो इस प्रकार से ये पूरा श्लोका में चैतन्य महाप्रभु का तो इसको ऐसा प्रेजेंट किया जाता है जैसा रूप गोस्वामी ने जब ये श्लोका कहा है। तो चैतन्य महाप्रभु यदि आर्ग्यू करने आ जाएं रूप गोस्वामी के साथ, आप ऐसा मेरे विषय में क्यों कह रहे हैं, देन फिर हर बात की अपने आंसर। वही महावदन्याय नेक्स्ट में बताया जाता है, बिकॉज कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, वही कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, बिकॉज यू आर कृष्ण। एंड वही कृष्ण कृष्ण चैतन्य, एंड वही कृष्ण चैतन्य नॉट कृष्ण, देन फिर गौरव से, देन फिर हर बात के समाधान मिल जाए। तो उसी प्रकार से पूरा प्रणाम मंत्र बनाए रूप गोस्वामी ने। और हम्म, ठीक है। तो वैसे मैं कल तो आश्रय विग्रह के विषय में तो मैंने बताया ही था ना। हम्म, किस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य भगवान श्री कृष्ण जो है विषय विग्रह है, और श्रीमती राधा रानी आश्रय विग्रह है। बट इसका विपरीत बात मैं बताता हूँ। इसका विपरीत ये है कि भागवतम जिस प्रकार से भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर्स है, वैसे ही श्रीमद् भागवतम में 10 सब्जेक्ट मैटर्स है। एंड जनरल वैदिक स्क्रिप्चर्स में नव प्रमेय मतलब 9 सब्जेक्ट मैटर्स चर्चा कहते हैं, बट भागवत में एडिशनल सब्जेक्ट मैटर है 10th। जनरल वैदिक स्क्रिप्चर्स में 9 होता है, एंड
भागवत में एक एडिशनल है, वो 10th सब्जेक्ट मैटर है। एंड वो 10th सब्जेक्ट मैटर जो एडिशनल जो भागवतम में है, वो कौन सा है कि आश्रय तत्व है। एंड वहां पर वर्णन किया जाता है कि ये जो आश्रय तत्व जो है वो कृष्ण होते हैं करके, कृष्ण होते हैं, कृष्ण होते हैं करके। बाकी जितने भी 9 तत्वों के विषय में वर्णन किया, ये सारे 9 तत्वों का जो आश्रय है भगवान श्री कृष्ण है, या दूसरे वचनों में कहा जाए, ये नवों का मूल लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण। द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ लव, very, I mean, very shelter of all of these 9 aspects of knowledge is Krishna. That's why फिर यहाँ पर कहा जाता है कि आश्रय तत्व ही कृष्ण है, क्योंकि इन सारे नवों का मूल लक्ष्य तो कृष्ण ही है। तो उस संदर्भ में कहा जाता है तो आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण ही है। तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि जब आप रस की दृष्टि में देखते हैं, देखने पर, एंड तत्व की दृष्टि में देखना। जैसा उदाहरण के लिए, जब अगर तत्व की दृष्टि में मैं देखूं, हु इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी? कृष्ण। कृष्ण ही है, सारा सर्वशक्तिमान तो कृष्ण है। हम्म, अगर रस की दृष्टि में देखा जाए, देन हु इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी? राधा रानी है। अगर रस की दृष्टि में देखा जाए, राधा रानी ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी है। तत्व की दृष्टि में देखा जाए, देन कृष्ण है। रस की दृष्टि में देखा जाए मतलब जब कृष्ण तो राधा रानी की हाथ में अपना पूरा कंट्रोल दे दिया। हम्म, अगर कृष्ण कृष्ण सर्वशक्तिमान है, बट उन्होंने अपना सारा कंट्रोल राधा रानी को दे दिया, देन फिर कृष्ण जैसा शक्तिमान व्यक्ति को भी कंट्रोल करने वाली है, तो फिर कृष्ण से भी ज्यादा ज्यादा मतलब ज्यादा ग्रेटर तो राधा रानी कहनी चाहिए। हम्म, तो उस प्रकार से राधा रानी होती है जब रस तत्व में अब जब देखते हैं। उसी प्रकार से ही तत्व की दृष्टि में देखा जाए तो कृष्ण ही आश्रय है। बट अगर रस की दृष्टि में देखते हैं, तब भक्त आश्रय तत्व बन जाते हैं, आश्रय बन जाते हैं। एंड फिर भगवान जो है विषय बन जाते हैं, द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ लव, वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ लव। एंड फिर आश्रय मतलब द एबोर्ड ऑफ लव, जो प्रेम की आश्रय है। एंड फिर वैसा आश्रय देने वालों में से सर्वश्रेष्ठ तो राधा रानी है, इसलिए फिर राधा रानी को आश्रय विग्रह कहा जाएगी, आश्रय विग्रह कहा जाएगी। तो उस प्रकार से आश्रय विग्रह एंड फिर भगवान श्री कृष्ण जो है विषय विग्रह बने। और तो अभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भगवत तत्व के संबंध में दिया हुआ अनेक प्रमाण, शास्त्रों में दिया हुआ अनेक प्रमाणों के विषय में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का विभिन्न कारणों के विषय में चर्चा करेंगे आज। सबसे पहला तो जैसा सभी लोग जानते हैं, श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तो चैतन्य महाप्रभु को प्राकट्य के संबंध में अनेक स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य के संबंध में उल्लेखन आया है। एक तो प्रहलाद महाराज जी ने जो कहा है, एंड एक खरबाजन ऋषि ने जो कहा है। तो उस प्रकार से अभी हम करबाजन एंड फिर गर्ग मुनि ने जो कहा है। तो इस प्रकार से ये 3 संदर्भों में चेतन महाप्रभु प्राकट्य के संबंध में श्रीमद् भागवतम में ही प्रमाण हमें प्राप्त होता है। गर्ग मुनि जब भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किए थे,
उस दौरान भी गर्ग मुनि ने जो कहा, एंड फिर प्रहलाद महाराज ने जो कहा चन्नावतार के संबंध में, एंड फिर वैसे ही करबाजन ऋषि ने विभिन्न युग अवतारों के विषय में जब करबाजन ऋषि से पूछा गया था, करबाजन ऋषि से मतलब जो 9 प्रश्न जो राजा निमि ने पूछा था, उसमें 9वां प्रश्न युगावतारों के विषय में वर्णन करने के लिए कहा था। तो उस प्रश्न के समाधान करबाजन ऋषि ने दिया। वहां पर नव योगेंद्र गए थे ना, नव योगेंद्रों से निमि राजा ने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछा। उन प्रश्नों में से 9वां प्रश्न जो है युगावतारों के विषय में बताने के लिए जब निमि राजा ने पूछा, उसके समाधान उन नव नव योगेंद्रों में से एक करबाजन ऋषि ने समाधान दिया। एंड सारे युगावतारों के विषय में वर्णन करते हुए सत्य त्रेता द्वापर युग के विषय में बताने के बाद जब कलयुग के विषय में बताने की बारी आई, देन फिर करबाजन ऋषि ने ये बात कहा है, कृष्ण वर्णन विशा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंत ही सुमेधसः। तो इस प्रकार से ये करबाजन ऋषि ने कलयुग के युग अवतार के संबंध में कहा हुआ है। एंड इसमें कहते हैं कि कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम मतलब कृष्ण का वर्णन, मतलब कृष्ण वर्णम शब्द को कविराज गोस्वामी 2 प्रकार के अर्थ बताते हैं। कृष्ण वर्णम शब्द को 2 प्रकार के अर्थ होता है। एक तो वो व्यक्ति जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के वर्णन करता है, one who constantly glorifies the Lord by chanting his names or by speaking about his glories, उनकी महिमाओं को गाते हुए, उनके नाम लेते हुए जो नित्य भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, कृष्ण के वर्णन करते हैं, वो है उसका वो अर्थ होता है कृष्ण वर्णम का। एंड दूसरा प्रकार से ये भी समझते हैं कि कृष्ण वर्णम शब्द का ये भी अर्थ समझते हैं कि दैट चैतन्य द पर्सनालिटी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी ऑफ कृष्णा। जिस व्यक्तित्व के विषय में अभी मैं चर्चा करने वाला हूं इस श्लोका में, वो कृष्ण का ही वर्ग के हैं, कृष्ण का ही वर्ग के, मतलब उसी कैटेगरी के हैं करके भी ये भी अंडरस्टैंडिंग उसमें आता है कृष्ण वर्णम। हालांकि कृष्ण की नित्य वर्णन करते हैं, बट त्विषा कृष्णम, अकृष्णम मतलब उनकी जो रंग है अकृष्णम है, मतलब इट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ कृष्णा, दैट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ ब्लैकिश कलर, गोल्डन कलर है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है। कृष्ण वर्णन त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम, इसमें 4 चीजें बताते हैं, अंग, उपांग, अस्त्र, पार्षद। इसमें 4 चीजों को वर्णन आता है, मतलब 4 चीजें बताई है ना, एक तो संगो, उपांग, अस्त्र और पार्षद, ये 4 चीजें आई हैं। तो उसमें कहते हैं कि ये जो अंग का भी फिर 2 प्रकार के अर्थ निकलता है कि अंग शब्द का अर्थ होता है कि एक तो भगवान का शरीर का अंग को ही अंग कहा जाता है। तो उसमें वर्णन आता है कि भगवान के शरीर के अंग इतने सुंदर होते हैं, इसलिए कहते हैं सर्वांग सुंदरम, जिनकी एक एक अंग अपने आप में सुंदर है। हम्म, हम्म, किसी का मतलब नाक अच्छा है तो कान टेढ़ा होगी, कान अच्छा है तो नाक खराब है, ये तो मुंह मुंह टेढ़ा है, तो उस प्रकार से किसी का बिल्कुल परफेक्ट पोस्चर तो नहीं होगा, चाहे कितना सुंदर भी क्यों ना हो। बट भगवान का क्या है कि सर्वांग सुंदर है, हिज एवरी लिम्ब इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और अपने आप में अत्यंत सुंदर है। तो उस प्रकार से तो भगवान के जो अंग है वो अपने आप इतना सुंदर होते हैं, जिसके कारण उन अंगों को ही कहा जाता है यही उपांग है करके। उपांग मतलब यही डेकोरेशन, भगवान के शरीर का कुछ और डेकोरेशन की जरूरत नहीं, भगवान अपने आप सुंदर लगते हैं।
अपने आप सुंदर लगती है। इसलिए उल्टा बताया जाता है ना, भगवान को कपड़ा और आभूषण इसलिए पहनाए जाते हैं ताकि भगवान के सौंदर्य को ढकने के लिए रखा जाए, ताकि भगवान के सुंदर पूरा अगर दिखने लगे तो फिर लोग सह नहीं पाएंगे। तो इसलिए तो कम से कम थोड़ा तो ढक लिया जाए, जिससे भगवान का सौंदर्य जो है पूरा का पूरा वैसा ना दिखे। तो उस प्रकार से भी कहा जाता है। तो तो इसलिए उपांग मतलब ये डेकोरेशंस भी है। एंड अस्त्र मतलब वेपन है। भगवान भगवान इस अवतार में, वैसा तो बाकी अवतारों में तो राम अवतार में धनुष बाण लेकर आ गए, फिर कभी नरसिम्हा अवतार में अपने नाखून से ही फाड़ कर निकाल दिया। और फिर कृष्ण में सुदर्शन लेकर आ गए। तो उस प्रकार से बाकी अन्य अवतार में कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर आए थे। तो उस प्रकार से इस अवतार में तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए थे, तब अपने सौंदर्य को ही एक अस्त्र के रूप में लेकर आ गए। इतने सुंदर होते थे कि जब चैतन्य महाप्रभु चलते थे लोग पागल हो जाते, ये है मतलब इतना सुंदर हो कैसे सकता है व्यक्ति करके। एंड उनका सौंदर्य को देख कर तो सार्वभौम भट्टाचार्य ये हो गए, अरे इतना सुंदर व्यक्ति सन्यासी कैसे रह पाएगा। इतना सुंदर व्यक्ति सन्यासी कैसे रह पाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता। एंड वो भी 24 साल का है तो इनको मुझे जरूर वेदांत पढ़ाना चाहिए। ये तो वैसे गलियों में नाचते गाते हुए घूम रहे हैं, तो फिर सन्यासी नहीं रह पाएंगे, उनको जल्द से जल्द हमें बुलाकर वेदांत पढ़ाना चाहिए। फिर उनको बुलाते हुए बिठाकर वेदांत पढ़ाने लगते हैं। तो उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? सौंदर्य को देखकर ही इतना सुंदर है करके। तो उस प्रकार से चैतन्य लीला में अनेक वृत्तांत है जिसमें चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य किस प्रकार से लोगों को प्रभावित करी है करके। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आप सोचो ना कि अगर कृष्ण और राधा रानी दोनों का सौंदर्य अगर मिला दे, तो फिर व्यक्ति सह कैसे पाएगा उनके सौंदर्य को देखकर। तो वो है चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण ही अपने आप में इतने सुंदर, एंड फिर कृष्ण की 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा ब्यूटीफुल राधा रानी, और उनके 10 मिलियन टाइम्स, एंड इनका दोनों को मिला दे देन फिर वो चैतन्य महाप्रभु भी, तो फिर चैतन्य महाप्रभु फिर कितना सुंदर हो जाएंगे फिर। तो फिर इसलिए कोई सहने मतलब इतना सुंदर थे, तो तभी बताए जा रहे वही अस्त्र लेकर आए थे। सो यूज टू डिफीट एंड अस्त्र का मतलब है कि यूज टू कॉन्कर पीपल्स हार्ट विथ हिज ब्यूटी। वो अपने सौंदर्य से लोगों के हृदय जीत लेते थे। हम्म, वैसा अस्त्र और पार्षद। हम्म, पार्षद मतलब वेरी क्लोज एसोसिएट्स। क्लोज एसोसिएट्स बहुत ही इंटीमेट एसोसिएट्स है। एंड ये अंगों से ज्यादा इंटीमेट एसोसिएट्स कौन होंगे? क्योंकि अंग तो कभी कहीं इधर उधर छोड़कर जाए तो नहीं जाता, हमेशा साथ ही तो चलेंगे अंग। अंग जहां भी जाओ वहां पर तो साथ ही चलेंगे ना। तो इस प्रकार से हम नित्य प्रतिदिन और हमेशा ही चैतन्य महाप्रभु के साथ ही अपने अंग हमेशा रहते हैं। तो इसलिए भी उनको पार्षद भी कहा जाता है। समझ आया? अंग, उपांग, अस्त्र और पार्षद भी ये एक प्रकार के अर्थ है। एंड उसी प्रकार से एक और अर्थ भी बताया जाता है कि अंग का अर्थ है प्लीनरी पोर्शंस ऑफ द लॉर्ड। प्लीनरी पोर्शंस ऑफ द लॉर्ड मतलब भगवान की जो अवतार है, भगवान से निकले हुए जो विभिन्न अवतार है ना, ये सभियों को अंग कहा जाता है। उन सभियों को अंग कहा जाता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर विशेषतः कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, ये दोनों भगवान श्री कृष्ण का ही प्लीनरी पोर्शंस है। क्योंकि अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु है। और नित्यानंद प्रभु तो बलराम जी है। नित्यानंद प्रभु तो बलराम जी है, और फिर अद्वैत आचार्य भी महाविष्णु है। तो फिर इन दोनों को ही कहा जा रहा है कि ये दोनों प्लीनरी पोर्शन है किनके? भगवान श्री कृष्ण के। कृष्ण के अवतार है। तो फिर इन दोनों का अंतर्गत ही बाकी सभी है ना, तो वे सभी उपांग माना जाता है।
दे आर ऑल सब लिम्स। एक तो अंग हुआ, उस अंग का ही जो छोटा सा भाग होता है उसको उपांग कहा जाता है। उस अंग का ही जो छोटा सा भाग को उपांग कहा जाता है। उस प्रकार से भगवान का भगवान से प्रकट जो अवतार है, ये प्लीनरी पोर्शंस हुए, जिसे नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के रूप में आप कविराज गोस्वामी कहते हैं। एंड फिर उनके साथ जो जुड़े हुए वे सभी उपांग माना जाता है, उपांग माना जाता है। एंड फिर अस्त्र कौन है? हम्म, मतलब उस लाइन में अस्त्र के विषय में बताया जाता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में ये सभी जो चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद ही अस्त्र है। पार्षद ही अस्त्र है। बिकॉज चैतन्य महाप्रभु ने इस पूरा हम्म, अ, पृथ्वी के ऊपर आक्रमण कैसे किया अपने पार्षदों के माध्यम से, तो नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप बंगाल में प्रचार करो। और फिर किसी को वहां पर, किसी को वहां पर, इस प्रकार सभी लोगों की इधर उधर बेचकर सभी लोगों से प्रचार करवाया ना, हरिदास ठाकुर को भेज दिया प्रचार करने। तो इस प्रकार से चेतन महाप्रभु ने पूरा आक्रमण किया अपने पार्षदों के माध्यम से ही। तो वही चेतन महाप्रभु के अस्त्र बने हुए हैं। और फाइनली पार्षद तो है ही चेतन महाप्रभु के जितने भी अनुयायी हैं। हम्म, तो इस प्रकार से ये सारा उस कॉन्टेक्स्ट में ये भी बताइए। तो ठीक है, एनीवेज, कृष्ण वर्णन विशाख कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम एंड यज्ञेर संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधसा। जो भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वे लोग ऐसा जो श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट है, उनकी उपासना कैसे करेंगे? संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की उपासना करेंगे। तो उस प्रकार से ये श्लोका में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के संबंध में बताए गए हैं। प्लेनरी पोर्शंस के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, तभी हम चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण हैं करके अभी तक तो हम केवल बोल रहे हैं। हम्म, अभी उसका विभिन्न प्रमाण जो शास्त्र में बताई गई हैं, जिसके आधार पे हम चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है करके हम समझते हैं, उन आधारों का अभी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ कि किसी को भी भगवान के रूप में हम स्वीकार तभी कर उस मतलब हम उनकी पॉपुलैरिटी के आधार पर नहीं करते हैं। जस्ट बिकॉज somebody is popular, we do not accept him to be God based upon his fame or popularity. रादर उनको हम स्वीकार भगवान के रूप में हम शास्त्रों में कही गई शब्दों के आधार पर करते हैं। इसी को शब्द प्रमाण कहते हैं। यहाँ तक भी आज हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करके उनकी पूजा भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताई गई है, क्योंकि शास्त्र में बताई गई कृष्ण भगवान है। तभी हम स्वीकार कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ही शास्त्र जिनको भगवान के रूप में घोषित करता है, उनको शास्त्रों के शब्दों के आधार पे ही हम उनको भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसलिए कृष्ण को हम उनकी पॉपुलैरिटी के आधार पर हम नहीं स्वीकार कर, नहीं भारत में ज्यादा फेमस है, हम बचपन से सुनते हुए आए हैं। हमारे मम्मी पापा भी पूजा करते थे, हमारी नानी भी करती थी। तो इसलिए हम भी कर रहे हैं। या हमारे इष्ट देव हमारे गांव में सभी लोग कृष्ण का ही तो पूजा करते हैं। हम्म, या मैंने रामन सागर को देखा था श्री कृष्ण, वो उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो इसलिए मैं कृष्ण को ही मानता हूँ।
तो ये सारे हमारा आधार नहीं है कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने का। कृष्ण को भी भगवान के रूप में हम इसलिए स्वीकार करें क्योंकि कृष्ण भगवान कहकर शास्त्र ने कहा है। शास्त्र ने कहा है। तो एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही चैतन्य महाप्रभु को भी भगवान कहकर शास्त्र ही बता रही है। तो इसलिए जिन शास्त्रों के आधार पर कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उन्हीं शास्त्रों की कथन के अनुसार हमें चैतन्य महाप्रभु को भी भगवान के रूप में क्यों स्वीकार करनी चाहिए, अभी हम उसका प्रमाण हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एंड ये सारे शास्त्र जो भी हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये सारा कुछ चेतन महाप्रभु देखिए, मतलब अगर बिल्कुल प्लेन वर्ड्स में भी अगर हिस्ट्री के हिसाब से भी देखा जाए, मान लीजिए हम भक्ति में नहीं, कुछ भी नहीं है, बट अगर सिंपल हम प्लेन वर्ड्स में भी देखा जाए, प्लेन हिस्ट्री के अनुसार भी देखा जाए, चेतन महाप्रभु जो है 500 साल पहले आए करके हम सभी स्वीकार करना ही होता है। हम्म, चेतन महाप्रभु 500 साल पहले आए हैं, ये सारे हिस्टोरियंस भी इस बात को स्वीकार करते हैं। ठीक है, अभी हम उस प्रकार से देखते हैं। एंड फिर इवन विज्ञान साइंस के अनुसार भी देखा जाए, सिंपल हिस्टोरियंस के अनुसार भी देखा जाए, सारे पुराण वेद इत्यादि शास्त्रों की रचना कब हुई? हम्म, हाँ, वे उन लोगों के अनुसार जो है वो वही से कहते हैं कि मतलब उनके अनुसार भी कोई के कहते हैं कि 1500 साल पहले, 2000 साल पहले। वैसा हमारी अंडरस्टैंडिंग यही कि 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने इन सारे शास्त्रों को लिखित पूर्वक प्रस्तुत किया है। समझ में आया बात? हम्म, वेद व्यास के अनुसार तो वेद व्यास ने इन सारे शास्त्रों को लिखित पूर्वक प्रस्तुत किया। उसके पहले तो शास्त्र एग्जिस्ट किया करते थे, बट वो एक श्रुति रूप में एग्जिस्ट किया करते थे। बट वेद व्यास ने इन सारे शास्त्रों को लिखित पूर्वक प्रस्तुत किया, बट वो भी कब? 5000 साल पहले। एंड उसी 5000 साल को भी हम ले। एंड दूसरा, अगर विज्ञान के अनुसार देखा जाए, वो भी कहते हैं 1500 2000 साल पहले कह देते। ठीक है, आपके 1500 साल ही मान ले। आपके 1500 साल भी हम मान ले, तब भी तो चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होते 500 साल पहले ही। तो इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु से कम 1500 साल पहले तो ये सारे शास्त्र साइंस के अनुसार भी लिखी गई हैं। हम्म, तो उनमें ही, उन शास्त्रों में ही चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य के संबंध में भविष्यवाणी बहुत प्रेसिशन के साथ बताई गई है। हम्म, अब देखेंगे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु की विभिन्न प्रकार के नामों के विषय में, चैतन्य महाप्रभु माता पिता के विषय में, चैतन्य महाप्रभु कौन सी स्थान पर जन्म लेंगे एंड किस समय पर जन्म लेंगे, और कलयुग की किस पाद में जन्म लेंगे, और चैतन्य महाप्रभु आकर कौन सी आश्रम में रहेंगे, उनकी पत्नी का क्या नाम है, माता पिता का क्या नाम है। तो उस प्रकार से कितने सारे डिटेल जो है यहाँ पर बताई गई हैं। वो भी कब? चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का हजारों वर्ष पूर्व ही। हम्म, कहते हैं। तो ये तो हम लोगों ने अभी अभी हमने चर्चा किया, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम। एंड प्रहलाद महाराज 7वां स्कंद में कहते हैं, चन्नो कलो यत अभव स्त्रियुगो अथ असत्वम। तो इसमें भी कहा गया है, ये कलयुग के विषय में ही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। However, in Kali Yuga, you do not assert yourself as Supreme Personality of God, and therefore you are known as Three Yuga or the Lord who appears in Three Yugas. यहाँ पर कहते हैं कि कलयुग में भगवान आप अपने आप को प्रकाशित नहीं करते हो, जिसके कारण आपको त्रियुगा कहा जाता है, करके यहाँ पर प्रहलाद महाराज स्वयं बता रहे हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु की शरीर का वर्ण के विषय में ये वैसे चैतन्य चरितामृत में उसकी उल्लेखन दे रहे हैं, बट ये गर्ग मुनि ने
जब कृष्ण बलराम के नामकरण करते वक्त ये बात कहा है। शुक्ल रक्त पीत वर्ण यही तीन द्युति सत्य त्रेता कली काले धरे न श्रीपति। In the age of Kali, however, you do not assert yourself as Supreme Personality of Godhead, and therefore you are known as Triyuga or the Lord who appears in Triyugas. हम्म। यहाँ पर तो बताइए, शुक्ल रक्त पीत वनी ये तीन द्युति, ये तीन तीन युगों में भगवान आएंगे करके बताए ना। तो फिर तीन युगों में भगवान क्या वर्ण स्वीकार करें, जैसे शुक्ल वर्ण और रक्त वर्ण और पीत वर्ण स्वीकार करेंगे। एंड उस दौरान ये बात कहते हैं कि जब ये बात कहते हुए कहते हैं कि सत्य युग में भगवान ने शुक्ल वर्ण स्वीकार किया और रक्त वर्ण त्रेता युग में स्वीकार किया, और अ, इदानीम कृष्ण वर्णीयम, वहां पर ये बात कहते हैं कि इदानीम मतलब अभी के समय पर भगवान जो है कृष्ण वर्ण को स्वीकार किया हुआ है करके, जो कि श्यामल श्यामल वर्ण को स्वीकार किया हुआ। एंड पीत वर्ण को जो है कलयुग में भगवान स्वीकार करेंगे। चैतन्य महाप्रभु को प्राकृतिक ब्राह्मण के रूप में चैतन्य महाप्रभु को प्राकृतिक संबंधन, ये आदि पुराण में बताई है। अभी देखिए एक एक पुराण मतलब सारे पुराणों का नाम आएंगे। अहम एव द्विज श्रेष्ठो नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकम रक्षामि सर्वदा। यहाँ पर क्लियर भगवत भक्त रूपेण, भगवान कैसे आएंगे, भक्त के रूप में आएंगे। एंड नित्यम प्रच्छन्न विग्रह, एंड उनका विग्रह भी कैसा होगा, प्रच्छन्न विग्रह, उनकी विग्रह उनके आइडेंटिटी जो है वो छुपा हुआ है, प्रच्छन्न मतलब हिडन है। एंड द्विज श्रेष्ठ, एंड किस कुल में जन्म लेंगे, ब्राह्मण द्विज कुल में। एंड क्या करें, लोकम रक्षामि सर्वदा, एंड उस रूप में आकर सारे लोगों का रक्षा करेंगे। एंड सन्यासी के रूप में आने के संबंध में, अहम एवा क्वचित ब्रह्मन् संन्यास आश्रमम् आश्रितः हरि भक्तिं ग्रहायामि कलो पापः तन्नरन्। संन्यास आश्रमम् आश्रितः, कौन सी आश्रम में रहेंगे, संन्यास आश्रम में रहेंगे। हरि भक्तिं ग्रह्यामि, हरि भक्ति करेंगे। एंड उनकी एग्जैक्ट टाइम बताई जा रही, किस समय, कलिना दह्यमानम उद्धारया तनुभृतम जन्म प्रथम संध्यायाम भविष्यति द्विजालये। तो यहाँ पर बताइए कलयुग की प्रथम पाद में चैतन्य महाप्रभु का जन्म प्राकट्य होगा, एंड वो भी एक ब्राह्मण की परिवार में जन्म लेंगे। एंड चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य का कारण कलिना दक्षमानम, ये गरुड़ पुराण में बताइए, परित्राणाय तनुभृतम जन्म प्रथम संध्यायाम करिष्यामि द्विजादिषु, इसमें भी प्रथम संध्यायाम एंड परित्राणाय तनुभृतम, ये दोनों बताइए उद्धार बद्ध जीवों को उद्धार करने हेतु एंड कलयुग के प्रथम पाद में आएंगे। तो इससे समझ लेना होगा कि ये कल की अवतार के विषय में नहीं बता रहे हैं ना, कल की अवतार कब आएंगे, ये तो लास्ट में आने वाले हैं। लास्ट में नहीं आने वाले, ये तो प्रथम संध्या के संबंध में बात किया जा रहा है। संध्या मतलब जब दो युगों का मिलन जो होता है उसको संध्या कहा जाता है। उसको पूरा टाइम पीरियड होता है, उस युग का इस टाइम पीरियड से लेकर ये नेक्स्ट युग का इस टाइम पीरियड तक करके ये पूरा ये जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को संध्या कहा जाता है। एंड पूरा एक एक युग को डिफरेंट पादों में डिवाइड किया जाता है। शायद चार पाद होते हैं, तो उन पादों में डिवाइड किया जाता है। तो उस प्रकार से कलयुग की जो प्रथम पाद में ही और संध्या में ही चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य हो चुका है। एंड यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थली के संबंध में, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे, ये कहा गरुड़ पुराण में हजारों साल पहले बताइए, कहाँ पर, मायापुर नवद्वीप में। हम जब तक गौड़ी सांप्रदाय में जुड़े नहीं, तब तक हमने सुना भी नहीं मायापुर नवद्वीप दाम का नाम नहीं।
बट यहाँ पर शास्त्रों में पहले बताई गई है, मायापुरे नवद्वीपे, मायापुर में नवद्वीप धाम में भविष्यामि सची सुतः, किनके पुत्र के रूप में आएंगे? सची माता के पुत्र के रूप में मायापुर में नवद्वीप धाम में आएंगे, वो भी युग संध्या में। हम्म। अभी पत्नी का नाम, सन्यास का भी बताइए, और सन्यास के पहले पत्नी भी है, अगर पत्नी के विषय में बताया जा रहे हैं। कले प्रथम संध्यायां लक्ष्मी कांतो भविष्यति, दारु ब्रह्म समीपस्थः, सन्यासी गौर विग्रह, ये भी गरुड़ पुराण में। हम्म, यहाँ पर बताई गई है कि लक्ष्मीकांत, किन को स्वीकार करेंगे पत्नी के रूप में? लक्ष्मी प्रिया देवी। लक्ष्मीकांत, और फिर वही व्यक्ति भविष्य में क्या करेंगे? लक्ष्मी को छोड़कर दारु ब्रह्म समीपस्थः, दारु ब्रह्म समीपस्थ कौन है? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी की निकट में सन्यासी गौर विग्रह, अपने गौर सन्यास, सन्यास वे स्वीकार करेंगे। बोला अब देखिए सब कुछ फिक्स्ड है। पहले शादी भी करेंगे, बाद में छोड़ भी देंगे करके, सन्यास भी लेंगे, फिर पूरा पहले से बता दी गई है। एंड चैतन्य महाप्रभु के अभी नरसिंह पुराण में, गोपालान परिपालयन व्रजपुरे, भरम हरन द्वापरे गौरांग प्रिय कीर्तनः कलियुगे चैतन्य नाम प्रभो। एंड वही व्यक्ति जो द्वापर युग में इस पृथ्वी का भार को हटाया था, एंड वही व्रज में सारे गोपों का रक्षा किया था, वही व्यक्ति कलयुग में पुनः आएंगे। एंड वो भी किस रूप में आएंगे? वो ही विल वो गौर वर्ण, गौर रूप में आएंगे। एंड क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनका क्या नाम होगा? चैतन्य नाम, चैतन्य नाम होगा। तो वही है ना, सर टैली कर लीजिए अभी, इसके बाद कोई डाउट नहीं होने। और चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य और उनके नाम के संबंध, यत्र योगेश्वर साक्षात योगी चिंत्यो जनार्दन चैतन्य वपुरस्ते वै संद्रानंदात्मक। जो वही जनार्दन, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही बद्ध जीवों को रक्षा करने आएंगे, एंड चैतन्य नाम से जाना जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु किस समय किस स्थान पर प्रकट होंगे? कले प्रथम संध्यायाम गौरांगोतम महीतले, भगीरथी तटे रम्ये भविष्यामि सचिवसुतः। कहाँ पर? भगीरथी तटे, गंगा नदी की तट पे आएंगे। हम्म, ये पद्म पुराण में, ये नारद पुराण में भी। अहम एवा कलौ विप्रा नित्यं प्रच्छन्न विग्रह भगवद्भक्त रूपेण लोकन रक्षामि सर्वदा। ये सिमिलर श्लोक हम पहले पढ़े थे। अभी माँ के नाम, ये नारद पुराण में, दिविजा भुवि जयध्वम जयध्वम भक्त रूपिणः कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सची सुतः। सची माता के पुत्र के रूप में कलौ संकीर्तन आरंभे, कलयुग में संकीर्तन को शुरू करने आएंगे। एंड वो भी भक्त रूपिणः, भक्त के रूप में आएंगे। ब्रह्म पुराण में, कले प्रथम संध्यायां गौरंग गौतम महीतले भगीरथी तटे भूमनि भविष्यामि सचीसुतः। ये भी सिमिलर है जो अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा। भविष्य पुराण में, आनंदाश्रु कला रोमा हर्ष पूर्णम तपोधना सर्वे मम एव द्रक्ष्यन्ति कलौ संन्यास रूपिणम। कलयुग में भगवान, ये तो भगवान स्वयं बता रहे हैं, नहीं बात तो, आनंदाश्रु, अश्रु कला रोमा,
हमेशा आनंद की अश्रुओं से भरे रहेंगे, उनकी रोमांच होगा। और हम्म, पूर्णम तपोधन सर्वे सर्वे मम एव द्रक्ष्यन्ति कलो संन्यास रूपिणः। एंड उस प्रकार के सन्यासी के रूप में आएंगे। एंड वैसा नित्य इस प्रकार की अष्ट सात्विक विकारों को प्रकट करेंगे। एंड वैसा पार्षदों के विषय में भी अग्नि पुराण में बताई गई हैं। प्रशांत आत्मा लंब कंटस गौरांगश्च सुरव्रतः। सुप्रीम पर्सनल गॉड विल कम इन गोल्डन फॉर्म फुल ऑफ पीस एंड ब्यूटिफुल लॉन्ग नेक। ही विल बी सराउंडेड बाय मेनी सेंटली डिवोटीज। मत्स्य पुराण में मुंडो गौर सुदीर्घांगस त्रिश्रोतस्तिर तिर संभव दयालु कीर्तनाग्राही भविष्यामि कलो युगे। यहाँ पर और बताई जा रही डिटेल की भगवान कह रहे कि मैं उस स्थान पर मैं प्रकट होने वाला हूं जहां पर तीन नदियां मिलती है। तीन नदियों का मिलन होता है। एंड फिर कहते हैं कि मेरा बाल नहीं रहेंगे। आई शैल हैव ए शेवन हेड। एंड गौर वर्ण का होगा। आई बी वेरी काइंड एंड ऑलवेज चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा। मैं बहुत ही दया रखते दयालु कीर्तनग्राही। अत्यंत दया को प्रकट भी करेंगे एंड कीर्तन करते रहेंगे। देखिए मतलब रंग के ऊपर कितना जोर दिया गया, बार 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 रंग के ऊपर। बिकॉज रंग एज यूजुअल रंग नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट रंग है जो कि लोग मतलब गलती कर देंगे करके बार बार रंग के ऊपर जोर दिया जा रहा है, गौर वर्ण करके। तो इस प्रकार से वायु पुराण में एंड फिर और मार्कंडेय पुराण में और वराह पुराण में, वामन पुराण में, वायु पुराण, तो इस प्रकार से अनेक पुराणों में ही नहीं, आगे जाकर महाभारत में भी है। महाभारत में जो भीष्म पर्व के अंतर्गत जो विष्णु सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में चैतन्य महाप्रभु को उल्लेखन जो है वहां पर भी अनेक बार आता है। वहां पर भी कहते हैं सुवर्ण वन्नो हेमांगो वरंग चंदनांगदी संन्यास कृतचम शांतो निष्ठा शांति परायण। यहाँ पर बताए गए हैं चैतन्य महाप्रभु अपने प्रारंभिक दिनों में गृहस्थ आश्रम में रहेंगे और उनकी सुवर्ण वर्ण रहेगा, उनकी शरीर की कांति सुवर्ण वर्ण के रहेगा। और उनकी अंग जो है अत्यंत सुंदर होंगे एंड हमेशा चंदन से लेपित होंगे, चंदनांगदी। एंड वो आगे जाकर संन्यास आश्रम को स्वीकार करेंगे। एंड फिर उनकी गुणों के विषय में वर्णन कर उनका पूरा शांत मतलब इंद्रिय निग्रहण शांति इत्यादि के विषय में बताइए। एंड उतना ही नहीं, महाभारत में नहीं बल्कि बिकॉज कई बार लोग स्मृतियों में, स्मृति मतलब पुराणों में कही गई शब्दों को इतना प्रामाणिक नहीं मानते हैं जितना कि श्रुतियों को प्रमाणित मानते हैं। तो इसलिए श्रुतियों में भी अनेक संदर्भों में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के संबंध में बताई गई, श्रुति में भी। श्रुति मतलब वेद है। श्रुति मतलब वेद शास्त्र, वेदों में ही उपनिषद इत्यादि आते हैं। वेदों में ही जो फिलोसफिकल सेक्शन से उसको उपनिषद कहा जाता है। हम्म, तो वैसा वेद शास्त्रों में कहाँ पर बताई गई अभी। अथर्ववेद में पुरुष बोधिनी उपनिषद, अथर्ववेद में है ये पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया सप्तमे गौरवर्ण विष्णोरिति अयेन स्वशक्त्या चैक्यम एत्या प्रतर अवतीर्या सह स्वै स्वमनुम शिक्षति। इन द यहाँ पर बताइए एग्जैक्टली सातवां मनवंतर में कलयुग की शुरुआत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पार्षदों के साथ
गौर वर्ण में पृथ्वी पर प्रकट होंगे और वे स्वयं अपने नामों का जप करना सिखाएंगे। एंड वैसे ही अथर्ववेद में और बताई गई है, मैं केवल अनुवाद पढ़ रहा हूँ। कहते हैं कि भगवान स्वयं बता रहे हैं, अथर्ववेद में कह रहे हैं कि मैं कलयुग शुरू होने के 4,000 साल के बाद में आऊंगा और 5,000 साल के पहले आऊंगा। हम्म, इतना क्लियरली बताए, 4,000 साल के बाद में आऊंगा एंड 5,000 साल के पहले में आऊंगा। तो इस प्रकार से 4,000 to 5,000 ईयर्स के बीच में चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य होगा करके। एंड कहते हैं कि मैं पृथ्वी गंगा नदी के तट पे प्रकट होऊंगा एंड मैं बहुत लंबा एंड ब्राह्मण भक्त रहूंगा और अनेक प्रकार की शुभ लक्षणों को प्रकट करूंगा एंड मैं भक्तियों की अभ्यास करूंगा एंड मैं अपना स्वयं की भक्ति का ही रसास्वाद करूंगा। एंड सामवेद में भी इसका वर्णन है। सामवेद में भी उसको उल्लेखन है, वहां पर भी कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर मैं अपने पार्षदों के साथ गंगा नदी के तट में मैं प्रकट होऊंगा। मैं एक अवधूत ब्राह्मण सन्यासी के रूप में मैं आता हूँ। इस प्रकार से वेद शास्त्रों में भी चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य का उल्लेखन आता है। उस प्रकार से अनेक शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य के संबंध में भी बताई गई हैं। और श्रुति स्मृति पुराण और महाभारत इत्यादियों में चैतन्य महाप्रभु का उल्लेखन आता है। तो वैसा चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य के संबंध में हम लोग चर्चा, मतलब प्रमाणों के विषय में चर्चा करने के उपरांत, अच्छा टाइम हो गया, हमें चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य के कारण चर्चा करना था ना। हम्म। तो अभी ये काफी महत्वपूर्ण विषय है कि बिकॉज इससे चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य, चैतन्य महाप्रभु को और अच्छा से हम समझ पाएंगे जब इन कारणों को थोड़ा सा गहराई में जाकर यदि इन्हें समझे। then चैतन्य महाप्रभु को प्राकट्य के मतलब चैतन्य महाप्रभु के अवतार के विषय में बहुत गहराई में जाकर हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहला हम चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य का 3 बहिरंग कारणों के विषय में चर्चा करेंगे। 3 एक्सटर्नल रीजंस क्या रहे। पहला एक्सटर्नल रीजन ये है, मतलब 3 एक्सटर्नल रीजन हम बता रहे हैं। पहला कारण ये है टू एस्टैब्लिश युग धर्म, संकीर्तन धर्म की स्थापना करने हेतु चैतन्य महाप्रभु का प्राकट हुआ है। संकीर्तन धर्म की स्थापना करने हेतु, बिकॉज यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में इसकी उल्लेखन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की अवतार का समय आया था, एग्जैक्टली वही समय युगावतार होने का भी समय आ गया था। तो ये दोनों समय एक प्रकार से कोइंसाइड कर गई। दोनों समय कोइंसाइड करेगी। हालांकि युग धर्म की स्थापना करने की आ, जमींदारी तो युग युग अवतार की होती है, युग अवतार का होता है। एंड फिर दोनों समय एक ही समय पर आने के कारण कृष्ण ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लूंगा, युग धर्म की स्थापना भी मैं ही कर दूंगा। तो फिर कृष्ण ही युग धर्म स्थापना करने की भी जिम्मेदारी ले लिया हुआ है।
तो इस प्रकार से एक बहिरंग कारण तो ये है कि युग धर्म की स्थापना करने हैं, तो क्योंकि दोनों का जो समय है वो एक ही साथ आने लगा। एंड नेक्स्ट सेकंड कारण है, बिकॉज सेकंड कारण ये भी है कि अद्वैत आचार्य की जो प्रार्थनाओं को रेसिप्रोकेट करने के लिए, बिकॉज अद्वैत आचार्य ने पुकारा चैतन्य महाप्रभु प्राकृति के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की प्राकृति के लिए अद्वैत आचार्य ने पुकारा, तो उनकी पुकार को स्वीकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण जो है प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये भी एक कारण है अद्वैत आचार्य की पुकार को सुनने का। एंड तीसरा कारण ये है रागानुगा भक्ति की प्रचार प्रसार करने। देखिए, युग धर्म की स्थापना करने हेतु तो कोई पूछ सकता है कि कृष्ण स्वयं आने की क्या जरूरत पड़ी, युग अवतार को भेज देते, वो आकर युग धर्म की स्थापना कर देंगे, कृष्ण को आने की क्या जरूरत पड़ेगी। बट रागानुगा भक्ति का अगर प्रचार प्रसार करना है तो फिर बाकी अन्य कोई अवतार नहीं कर सकेंगे, वो केवल और केवल कृष्ण ही कर सकेंगे, तो कृष्ण को ही आना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण ही क्यों आए हैं, तो उसका भी ये कारण जो है रागानुगा भक्ति की प्रचार प्रसार करने ये बनता है। कुछ बाकी और कोई कृष्ण प्रेम या कृष्ण मतलब रागानुगा भक्ति का प्रचार प्रसार तो वो लोग नहीं कर सकेंगे। बट ये भी एक्सटर्नल रीजन ही है, रागानुगा भक्ति का प्रचार करना या कृष्ण प्रेम को प्रदान करना, ये भी एक्सटर्नल रीजन ही है, ये भी एक्सटर्नल रीजन है। तो इस प्रकार से ये तीन एक्सटर्नल रीजन से, एक तो युग धर्म की स्थापना करना, दूसरा अद्वैत आचार्य की पुकार को सुनना, एंड तीसरा रागानुगा भक्ति की प्रचार करना। वैसा तो देखिए, अद्वैत आचार्य खुद महाविष्णु है। हम्म, अद्वैत आचार्य खुद महाविष्णु है, एंड महाविष्णु खुद पुकार रहे कृष्ण गाने। तो इसका मतलब आप देखिए कि समझिए कि उस समय हालात खराब था। हम्म, फिर महाविष्णु को लगा कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा, हम्म, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, कृष्ण आपको ही आना होगा, बहुत खराब समय है, तो मैं नहीं मतलब आप सोचो 500 साल पहले ही अगर ऐसा खराब समय सोचे, तो फिर आजकल तो फिर क्या करे, फिर आगे और क्या होने वाला है। हम्म, तो उस समय फिर महाविष्णु ने कहा कि मेरे से नहीं संभाला जाएगी, आपको ही आना है। देन फिर अद्वैत आचार्य चेतन भगवान कृष्ण के लिए पुकारते हैं। तो इसलिए किसी और को भेजा नहीं जा सकता है, क्योंकि स्वयं महाविष्णु बुला रहे हैं। अगर किसी और से काम होता है तो महाविष्णु खुद ही कर लेते हैं। महाविष्णु खुद ही कर लेते हैं। तो इसलिए कृष्ण को ही आना होगा। बाकी जो पहला कारण ये कोई कंपल्शन नहीं कि कृष्ण को ही आना है करके, बट दूसरा और तीसरा कारण वो कंपल्शन हमें दिखता है, कृष्ण ही क्यों करके। समझ में आया बात? अभी हम तीन आंतरंगिक कारणों पे आएंगे, तीन आंतरंगिक कारणों पे आएंगे। तीन आंतरंगिक कारण क्या क्या है अभी चर्चा करें। सबसे पहला तो भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भागवतम की पहला स्कंद की पहला अध्याय के पहला श्लोक में कहा जाता है ना, जन्मादि यस्य यतः अन्वयात् इतरतश्चात्तेषु अभिज्ञ स्वराट्। यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण के तत्व के विषय में क्लियरली बताई गई हैं। भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं, एक तो अभिज्ञ, दैट मीन्स ही इज ऑल नोइंग, मतलब सर्वज्ञ हैं। अभिज्ञ मतलब सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं कृष्ण। एंड दूसरा स्वराट है, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है।
तो इसमें बात यह है कि हम आंतरंगिक कारणों में हम कहते हैं कि कृष्ण जो है राधा रानी की भक्ति या भाव या प्रेम को समझने आए हैं, है ना। हम्म, और ऊपर हम बता रहे हैं कि सर्वज्ञ हैं। हम्म, सर्वज्ञ को पता नहीं है फिर, सर्वज्ञ को सब कुछ पता होना चाहिए ना फिर। हम्म, सर्वज्ञ को सब कुछ पता होने तभी सर्वज्ञ कहा जाता है। हम्म, बट यहाँ पर कृष्ण एक ऐसा सर्वज्ञ हैं, उनके पास कोई एक ऐसा विषय है जो कृष्ण भी नहीं जानता है। बिकॉज अगर कृष्ण के पास कोई अगर ऐसा विषय कृष्ण के लिए भी कृष्ण के लिए भी समझना मुश्किल है, अगर उस प्रकार की चीज नहीं होता, देन कृष्ण पूर्ण भगवान नहीं हो सकते। हम्म, क्योंकि पूर्णत्व, जैसे हम कहते हैं ना, ओम पूर्णमदः पूर्णम। कृष्ण जो है पूर्ण है। कंप्लीटनेस में अगर किसी भी चीज की अभाव तो नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज की अभाव भी तो नहीं होनी चाहिए। हम्म, अगर कोई तो इसका अगर ऐसा कह दे, कृष्ण के पास कोई विषय ही नहीं है जो वो नहीं जानते, दैट मीन्स कृष्णा डज नॉट हैव समथिंग। समझ में आया बात। हम्म, कृष्ण के पास कोई विषय ही नहीं है जो वो नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब कृष्ण के पास कोई विषय नहीं, वो नहीं जानते हैं। तो उसका कमी हो गया ना फिर कृष्ण में। कृष्ण में सब कुछ ही होना चाहिए। कृष्ण के पास सब कुछ होनी चाहिए। ही शुड बी नोइंग एंड देयर शुड बी समथिंग विच ही डजंट नो आल्सो, तभी वो कंप्लीट होंगे। देयर शुड बी समथिंग ही नोस एंड देयर शुड बी समथिंग विच ही डजंट नो। बट क्या करे, भगवान कृष्ण सब कुछ ही जानते हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो जानते नहीं है। बट राधा ने हाथ उठाकर कहते, भाई साहब मुझे तो नहीं समझते हो तुम। हम्म, हम्म, मुझे तो नहीं समझेगा। तो एक ऐसा विषय है जो कि कृष्ण भी नहीं समझते हैं, इसके कारण ही कृष्ण की पूर्णत्व कंप्लीट हो जाता है। कृष्ण की पूर्णत्व कंप्लीट हो जाता है। बिकॉज इग्नोरेंस भी तो होना होगा ना कृष्ण में। नॉलेज है, इग्नोरेंस भी होना है, नहीं तो फिर इग्नोरेंस आया कहाँ से। बिकॉज देर कैन नॉट एग्जिस्ट एनीथिंग विच इज अपार्ट फ्रॉम कृष्ण। Ignorance should also exist in Krishna. And what sort of ignorance? Ignorance about Radha's love, Radharani's love. Ignorance about her love. तो अज्ञान भी होनी चाहिए। एंड अज्ञान किस बात की? इस बात की अज्ञान है। एंड तो इस प्रकार से ऑल नोइंग कृष्णा डजंट नो अबाउट Radharani's love. And to learn about Radharani's love, he has to come again and again and again. क्योंकि जितना भी पढ़े, हालांकि ऐसा नहीं कि चेतन महाप्रभु के रूप में पहली बार ही आ रहे हैं, इसके पहले कभी आए नहीं। अगर मान लो एक बार अवतार लेने पर पूरा का पूरा राधारानी को समझ गए, देन फिर दोबारा लेने के क्या कारण बड़ी? दोबारा आने का कोई कारण नहीं रहेगा ना। हम्म, तो एक बार में समझ गए, हो गया, फिर राधा रानी का प्रेम हो गया, समझ गया, हो गया, तो फिर हो जाता। देन दोबारा आने का कोई कारण ही नहीं बनेगा। बट बात यह है कि जितना ही कृष्ण राधा रानी के विषय में समझते हैं, उतना महिमा और राधा रानी को बढ़ जाता है। जितने देर में कृष्ण ने राधा रानी के विषय में समझा, उतने देर में राधा रानी की महिमा और बढ़ गई। अरे बाप रे, मतलब फिर उसको समझने दोबारा आना है। हम्म, दोबारा आना है, तो दोबारा आकर थोड़ा और समझ लिया, एंड फिर पता चला कि और बढ़ गया, तो फिर दोबारा आया।
फिर ऐसा करते 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 आज तक भी चैतन्य महाप्रभु आ ही रहे हैं, और अनंत समय तक चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण को आना ही पड़ता रहेगा। तब भी राधा रानी को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे। सो इन दैट वे कृष्णा ऑलवेज रिमेन्स कंप्लीट। उस प्रकार से दिस मेक्स कृष्णा कंप्लीट। एंड एक और वैसा कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम कहते हैं ना। हम्म, हालांकि हम कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, फिर भी कृष्ण में कुछ कमियां, कुछ अभाव रह जाता है। एंड उस अभावों की पूर्णता जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में होता है। एंड तभी कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा, बिकॉज वो जो कमियां जो रह गई कृष्ण के रूप में, वो कमियों को भी पूरा करने के लिए। जैसा कि कहते हैं कि जब नरसिम्हा अवतार हुआ था, तब हालांकि सारे देवी देवता, ये ब्रह्मा जी, लक्ष्मी, ये सभी लोग डर रहे थे नरसिम्हा भगवान के पास आने के लिए। एंड ब्रह्मा जी जाकर प्रहलाद मारे के, तुम ही तो बुलाए है ना, तो जाओ थोड़ा सा संभाल लो। हम्म, हमसे नहीं हो पा रहे। लक्ष्मी ने कह दिया कि इनको कहीं देखा ही नहीं। ऐसा रूप वो तो कहीं देखा ही नहीं, तो फिर कैसे संभाला जाए। हम्म, तो फिर प्रहलाद महाराज जी गए तो माला लेकर, आपने देखा होगा, फिर माला लेकर जाते हैं। माला लेकर जाते हैं, फिर उस समय फिर नरसिंह भगवान तो विशाल रूप है, तो प्रहलाद महाराज छोटा नन्हा सा बच्चा है, तो क्या करेगा। फिर उनको देखते ही प्रहलाद महाराज की शांत स्वभाव को, और उनकी चरित्र और उनकी भक्ति समर्पण भाव को देखकर, मतलब उनके अंदर मतलब ये सभी लोग इतना डर रहे, बिकॉज वैसे ही नरसिंह भगवान ऐसा रौद्र रूप दिखाए कि आज तक किसी ने भी ऐसा रुद्र रूप को देखा नहीं किसी ने भी। एंड वैसा रुद्र रूप को प्रकट किया, एंड वैसा समय सभी लोग डर रहे थे, बट प्रहलाद महाराज इतना शांति से वो गए थे। हम्म, जिस प्रकार से शेर को देखकर हम लोग डरते हैं, बट शेर के बच्चा थोड़ी डरेगी, है ना। तो एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही ये प्रहलाद महाराज के अंदर कोई डर ही नहीं था, वो तो पहुंच गए। पहुंच गए। एंड फिर उनकी भक्ति भाव को देखकर फिर तुरंत नरसिंह भगवान उनको उठाकर अपनी गोदी में बिठाते हैं, अपनी गोदी में बिठाते हैं। एंड फिर गोदी में बिठाने पर फिर नरसिंह भगवान में प्रहलाद महाराज के प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव प्रकट होता है। एंड उस वात्सल्य भाव से, जिस प्रकार से एक पशु अपने वात्सल्य भाव को अपनी बच्चों के प्रति चाट कर दिखाती है, तो उसी प्रकार से ही यहाँ पर नरसिंह भगवान भी प्रहलाद महाराज के प्रति अपने भावों को दिखाते हुए छाटने लगते हैं। छाटने लगते हैं। जब इस प्रकार से छाट रहे थे and फिर अपने वात्सल्य को प्रकट कर रहे थे प्रहलाद महाराज पे, तो नरसिंह भगवान सोचने लगे कि ये प्रहलाद जो है, ये कितना वात्सल्य भाव का अनुभव कर रहा है। हम्म, इसमें कितना रस है, कितना आनंद है। हम्म, कभी मुझे भी मिले ऐसा रस। हम्म, कभी मेरे को भी ऐसा रसास्वाद करने के लिए मुझे भी मिल जाए करके फिर नरसिंह भगवान को लगने लगता है। देन इस प्रकार की इच्छा हुआ, तो फिर उसकी पूर्ति के लिए फिर भगवान राम बनकर आए। हम्म, फिर राम बनकर आए तो फिर दशरथ महाराज जी का और कौशल्या, कैकेयी, इन सभी लोगों का प्रेम जो है और वात्सल्य भगवान श्री राम को प्राप्त हुई। भगवान श्री राम को प्राप्त हुई। तो इसमें उनको जो नरसिंह रूप में जो उनकी उनके अंदर जो इच्छा आई, जो अभाव रह गया, उसका पूर्णता जो है राम अवतार में हो गया। हम्म,
तो इसमें तो खूब अच्छा वात्सल्य रस के आस्वादन किया तो था। बट इसमें भी फिर भगवान राम को लगने लगा कि हम्म, हम्म, साक्ष्य का कमी है। हम्म, मतलब मेरा कोई ऐसा कोई मित्र नहीं है, जो कि बाकी लोग तो देखिए आपस में कंधों में लगा कर फिर बातें करते घूमते इधर उधर। बट मेरे पास तो कोई ऐसा कोई सखा तो नहीं है जिनकी जो कि मेरा कंधों में हाथ रख कर बात करे। हम्म, उन दिनों में तो राम के कंधों पे हाथ रखने का वो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। सोच भी नहीं सकता। फिर भगवान राम सोचने लगे कि अरे साखिरस की कमी। एंड फिर जब दंडकारण्य में भी जब गए थे, एंड फिर वहां पर भी कई ऋषियों ने इच्छा किया कि जिस प्रकार की सेवा सीता मैया ने किया, हमें भी वैसा सेवा करने का मौका मिल जाए। हम्म, तो फिर कितना अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार की इच्छा के साथ फिर इच्छा हुई। बट भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ही, एक पत्नी व्रत है। तो फिर इसलिए फिर उस रूप में भगवान श्री राम ने उन लोगों की इच्छा को पूर्ति नहीं किया। हम्म, उन लोगों के भी जो माधुर भाव की इच्छाओं को पूर्ति नहीं किया। इसलिए उस माधुर भाव की आस्वादन करने हेतु एंड साक्ष्य रस के आस्वादन करने हेतु ये दोनों अभाव जो रह गया राम अवतार में, उसकी पूर्णता जो है कृष्ण अवतार में किया। हम्म, तो कृष्ण अवतार में तो वात्सल्य तो है ही। और फिर वात्सल्य के साथ साथ साक्ष्य भी है। खूब खेले भी थे। कितने सारे कितना सुंदर प्रकार की अम, साक्ष्य रस के आस्वादन भगवान ने किया है अनेक अनेक प्रकार की लीलाओं में। हम मतलब सुनते ही है किस प्रकार से भागवतम में भी अनेक किस प्रकार से खेले भी थे, क्या क्या किए थे। वैसे तो मैं सुन रहा था कि अम, जब जब यमलार्जुन वृक्षों को जब भगवान ने गिरा दिया था, तब यमलार्जुन प्रकट होकर देन भगवान से प्रार्थना करने लगे। एंड उसी समय ये सारे ग्वाल बाल देख रहे थे ना खड़े होकर। इस देख रहे थे। उनको केवल कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। कृष्ण जिनकी ओर देख रहे थे वो लोग तो दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो तो यमलार्जुन, वो तो गंधर्व है, वो तो दिखाई नहीं दे रहे थे। उनको उन लोग समझ नहीं आती कृष्ण बात किन से कर रहे हैं। हम्म, किन से कर रहे, देखने लगे। देन फिर थोड़ी देर बाद जब कृष्ण फ्री हो गया, देन फिर कृष्ण ने पूछा, अरे अभी जो आपने गिराने के बाद आप बात किन से कर रहे थे। फिर मधुमंगल ने पूछा तो फिर कृष्ण ने कहा कि अरे इन पेड़ों के नीचे ब्रह्म राक्षस थे। इन वृक्षों के नीचे ब्रह्म राक्षस थे। मैं तो ब्रह्म राक्षसों से बात कर रहा था। फिर मधुमंगल ने पूछा, अरे क्या बात होने लगी ब्रह्म राक्षसों से। तो ब्रह्म राक्षसों ने कहा, हमें बहुत भूख लगी है। हमें बहुत भूख लगी है। कोई ब्राह्मण है तो बता दो। कोई ब्राह्मण। मैं तुम्हारे एड्रेस दे दिया। तुम्हारा एड्रेस दे दिया करके वहां पर बता दो। तो उस प्रकार से भगवान खूब आनंद उठाया साक्य रस में। हर बात बात पे कुछ ना कुछ ऐसे ही चलता था। और और माधुर रस का भी आस्वादन भगवान श्री कृष्ण ने किया तो है वहां पर। एंड इसमें एक कॉन्टेक्स्ट सेट करके हम फिर आज की समाप्त करते हैं कि बाकी वो श्लोका कल हम चर्चा करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से आस्वादन करने लगे, एंड ये ब्रजवासी ये सभी भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करने लगे
भगवान हमेशा अपने आप को बहुत आभार महसूस करते थे। अपने आप को बहुत आभार महसूस करते थे कि ये लोग मेरे से इतना प्रेम करते हैं कि मैं इनकी प्रेम को मैं कैसे चुकाऊं। मैं क्या करूं जिससे इनकी प्रेम को मैं चुका सकता हूं। मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं है कि प्रेम को चुकाने के लायक। तो मैं क्या करूं, और ये लोग तो मेरे प्रेम करे ही जा रहे हैं, मेरे सेवा करे ही जा रहे हैं, और मैं और से और ऋणी होते जा रहा हूं। और जैसे ही मैं उनके प्रेम के साथ आदान प्रदान करने का प्रयास करता हूँ, वैसे ही वो और अधिक मेरे से प्रेम करने लगते हैं। एंड फिर हमेशा वो ऋणी ही रह जाता हूं मैं तो। एंड इस प्रकार से जब ऋण चढ़ने लगा भगवान के ऊपर और अधिक से अधिक, देन भगवान ने सोचा कि देन फिर अगर इतना ही ज्यादा जब ऋण चढ़ जा रहे हैं मेरे ऊपर, और मैं उनके ऋण चुकाने में मैं बहुत असमर्थ हूँ, देन फिर मुझे इस स्थान से चले जाना चाहिए। मुझे इस स्थान से चले जाना चाहिए। तो इसलिए फिर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मुझे वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना है। तो फिर इस कारण से कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, ऋण की भय से। हम्म, ऋण की भय से चले जाते हैं कि इन लोगों के प्रेम का ऋण तो मैं नहीं चुका पाऊंगा। तो फिर कृष्ण की मन ही मन ये बात रह गया ना अभी, इन लोगों की प्रेम का मैं कभी रेसिप्रोकेट ही नहीं कर पा रहा हूं। देन फिर अभी बात ये उठता है कि अगर रेसिप्रोकेट करने के लिए पहले समझना तो होगा ये लोग कितना प्रेम करते हैं तुमसे। हम्म, अगर किसी का प्रेम को रेसिप्रोकेट करना है, तो पहले समझना तो होगा कि वो कितना ही प्रेम करते हैं आपसे। तो वो समझना है। देन फिर भगवान श्री कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। हम्म, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा, बिकॉज उस उन लोगों के ऋण अगर चुकाना है, देन प्रेम को समझना है। प्रेम को समझना है तो फिर उनके भाव के अनुसार मुझे भी ब्रजवासी बनना होगा फिर। हम्म, मुझे भी ब्रजवासी बनना पड़ेगा। हम्म, करके फिर कृष्ण स्वयं जो है ब्रजवासी के रूप में कहो या ब्रजवासियों में श्रेष्ठ तो श्रीमती राधा ने, फिर राधाने के रूप में भगवान प्रकट होते ताकि वो समझ सके। And वो समझेंगे, देन फिर रेसिप्रोकेट करना शुरू कर सकते हैं। पता नहीं ये कौन सी अवतार में करेंगे रेसिप्रोकेट करना, बट पहले समझने के लिए। तो उस प्रकार से चेतन महाप्रभु की प्राकट्य इन कारणों का जो भूमिका जो है मैंने सेट कर दिया। तो कल वो कारण जो है वो पहला अध्याय की छठवां श्लोका में कारण तीनों अंतरंगी कारण बताया जाता है। तो वो कारण हम कल चर्चा करेंगे। बट ये भी है कि कल ही भगवान को प्रकट भी कराना है, वो कल अंतिम दिवस है। तो अभी भूमिका ही सेट करे जा रहे हैं। मुझे परसों वृंदावन जाना है। ओके। हरे कृष्णा। काफी टाइम हो गया, तो आज प्रश्न फिर नहीं रखेंगे। Yes. So, हरे। thank you so much, Prabhuji, for your wonderful discoursement. And सभी भक्त मिलकर के प्रभु जी के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि प्रभु जी ने इतना सुंदर तरीके से हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में सिखाया, समझाया, और इतने सारे शास्त्रों का प्रभु जी ने प्रस्तुतिकरण दिया, और हमें ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से महाप्रभु की लीलाएं कितनी कितनी अद्भुत हैं और कितनी सुंदर हैं। सो प्लीज चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो पुनः एक बार सभी भक्तों का भी हम हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में अभिनंदन करेंगे। सभी भक्तों ने बहुत अच्छे तरीके से श्रवण किया। सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। सो पुनः हम कल जो लास्ट सेशन है प्रभु जी उसको देंगे, उसको डिस्कोर्स करेंगे। सो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि समय के साथ में उपस्थित हो। हरे कृष्णा। थैंक यू।